पार्ट 4 है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन के दे रहा है क्या, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए 1/1 माइनस साइन ए। इस 4 ऑप्शन है। चलिए बनाइए। बाकी फर्स्ट वीडियो पे सारा हम इसका जितना भी नियम था हम पढ़ा दिए हैं। चलो बना देखिए। देखिए एक चीज यहाँ समझिए, फर्स्ट वीडियो हम क्या बताए थे। देखिए अगर हम अनुपात पे जाएंगे तो लंब कॉमा आधार कॉमा कर्ण क्या बताए थे, 3:4:5 यही था ना, 3:4:5। और हम क्या बोले थे, साइन कॉस और टेन क्या था, लंब लाल बटा काका है ना, लाल LAL लाल बटा काका, काका लाल बटा काका क्या था, लाल बटा काका। अच्छा साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक। अच्छा कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, यही ना। और टेन का उल्टा कौन होता है, कॉस। अगर साइन लंब बटा कर्ण है तो कॉस क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। इसी तरह कॉस अगर आधार बटा कर्ण है तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। उसी तरह टेन अगर लंब बटा आधार है तो कॉट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो देखिए पहले हम इसी से बनाते हैं, ये यही अनुपात से 3 4 5 से। तो यहाँ क्या दे रहा है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। तो अगर इस जगह देखिए अब यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, बाई 1 माइनस साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना है 3 और आधार का वैल्यू कितना है 4। पहले इसी से बनाते हैं, लंब का वैल्यू 3 और आधार का वैल्यू 4 और कर्ण का वैल्यू 5। तो यहाँ क्या है, L और K है, लंब और कर्ण है। तो क्या लिखेंगे 3/5। तो लिखिए रूट अंडर 1 प्लस 3/5 बाई 1 माइनस 3/5 यही होगा ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकन 5 5 है 3 8। तो यानी रूट अंडर होगा 8/5 बाई 5 एकन 5 5 में 3 गया 2/5। देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल, ये 2 से 4 2 से 8 कटेगा कितना बार में, 4 बार में। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो इससे अगर हम 3 4 5 से इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो इसका मान कितना निकल के आ रहा, 2। अब जो ऑप्शन हमको 2 देगा, यानी यहां से मेरा कितना प्राप्त हुआ, इस क्वेश्चन से 2 प्राप्त हुआ। जब इस क्वेश्चन से 2 प्राप्त हुआ तो अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, किस ऑप्शन से हमको 2 प्राप्त होगा। जिससे अगर जो ऑप्शन से 2 प्राप्त हुआ, यानी इससे अगर मेरा 2 प्राप्त हुआ तो ये ऑप्शन से भी कितना प्राप्त होना चाहिए, 2 प्राप्त होना चाहिए, तब जाके दोनों सही हो जाएगा। अगर जो ऑप्शन हमको 2 दे दिया, जैसे मान लीजिए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए से हम क्या प्राप्त किए, 2 प्राप्त किए। तो इसी तरह इस ऑप्शन से भी हमको कितना प्राप्त करना है, 2 प्राप्त करना है। तो चलिए अभी ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, कौन ऑप्शन से मेरा 2 आ रहा है। देखिए यहाँ मिटा दीजिए, साइन 3/5 होगा तो 3/5 होगा तो कॉस कितना हो जाएगा, 5/3। उसी तरह अगर मान लीजिए कॉस जो है आपका, कॉस अगर 4/5 होगा तो सेक क्या होगा, 5/4 होगा। उसी तरह टेन अगर 3/4 होगा तो कॉट क्या होगा, 4/3 होगा। आ गया समझ में। तो चलिए अब यहाँ देखिए, अब कौन ऑप्शन, जैसे सेक दिया हुआ है तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस कितना, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण का मतलब क्या हुआ, 4/5। तो सेक क्या होगा, 5/4। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे इसको 5/4, यही है ना, प्लस अब 10 कितना है, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब का मतलब हुआ 3/4। तो लिखेंगे 3/4। देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो गया, इसका 4 हुआ और यहाँ से कितना हो गया 8। 4 एकन 4 4 दूना 8, यानी कितना आ गया 2। तो 2 कौन ऑप्शन हमको दिया, ऑप्शन नंबर 1। तो यही मेरा सही होगा।
आया समझ में? अच्छा देखिए, तो डायरेक्ट कर दिए, अगर इनडायरेक्ट करेंगे तो पहले यहाँ लिखेंगे सेक। सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार, तो लिखेंगे कर्ण बटा आधार। अच्छा प्लस 10 है, तो 10 क्या होता है? लंब बटा आधार, लिखेंगे लंब बटा आधार। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, होगा ना? तो यहाँ से क्या होगा? के प्लस एल होगा, के प्लस एल। तो के मेरा पास कितना है? के कितना है? 5, तो लिखेंगे 5 प्लस लंब कितना है? लंब मेरा पास 3 है, 3 लिखेंगे। आधार कितना है? 4 है, तो लिखेंगे कितना? 4, तो यानी 8 बटा 4। कौन दिया? कौन सा ऑप्शन हमको 2 दिया? ऑप्शन नंबर 1, तो यही मेरा सही होगा। आया समझ में? यानी अब क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। आधार, आधार का एलसीएम क्या होगा? आधार होगा। अब आधार ए अगर ए को भागा देगा तो एक बार में जाएगा, और 1 के को गुना करेगा तो कोई के ही तो रहेगा। उसके बाद ए अगर ए को भागा देगा तो एक बार में जाएगा, और 1 अगर एल को गुना करेगा तो क्या होगा? एल ही होगा ना। आ गया समझ में? चलो अब देखो इसको लॉन्ग में कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए, इसमें 2 फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। पहला फार्मूला की जरूरत क्या पड़ेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 होगा। साइन को यहाँ रखेंगे और 1 को उधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा। साइन को यहाँ रख के अगर 1 को इधर लाएंगे तो ये क्या है? प्लस है, तो क्या होगा? माइनस होगा। अगर हम यहाँ लिख सकते हैं, अच्छा बाद में लिखते हैं, पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन को। यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। देखिए जब नीचे वाली संख्या रूट में हो तो इसका क्या करना होगा? परिमेयकरण। तो जब इसको हम परिमेयकरण करेंगे बाबू तो यहाँ गुना होगा, यहाँ माइनस है तो साइन, जब परिमेयकरण करेंगे तो साइन क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ अगर माइनस है तो परिमेयकरण में क्या होगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, है ना? तो देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो यानी साइन, यहाँ दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का लिख सकते हैं इसको होल स्क्वायर बाई, ये क्या है? ए है माइनस ये बी है, ये ए है और ये प्लस बी है। तो हमको पता है, क्या पता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ए माइनस बी, और क्या होता है? ए प्लस बी। तो यानी इस सूत्र का ये चीज दिया हुआ, क्या दिया हुआ? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमको क्या लिखना होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना होगा। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अच्छा माइनस साइन ए गुना साइन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यही होगा ना? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ फार्मूला वो बनता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? 1। साइन को अगर यहीं छोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए होगा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको? कॉस स्क्वायर ए। तो इस जगह पे लिख सकते हैं हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसको? कॉस स्क्वायर ए। तो अगर यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो चलिए लिखिए, यहाँ क्या लिखेंगे? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई, अब इसको चेंज कर रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख रहे हैं? कॉस स्क्वायर ए। तो देखो इसमें डबल है, ये पता है ना? अगर मान लीजिए 2 गुना 2 है तो 1 2 बाहर आएगा रूट से, तो यहाँ तो डबल है, 1 बाहर आएगा, क्या बाहर आएगा? 1 प्लस साइन ए बाहर आएगा बटा, देखो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए डबल है कॉस, तो क्या होगा? 1 बार कॉस, एगो कॉस बाहर आएगा। अब इसको क्या करो? 2 भाग में बांट दो। पहला भाग में बांटेंगे क्या हो जाएगा? 1 बटा कॉस ए और प्लस क्या हो जाएगा? साइन ए बटा कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है? सेक है, ये बताया था ना? 1 बटा कॉस बराबर सेक है। तो यानी 1 बटा कॉस को लिख सकते हैं क्या? सेक।
और साइन बटा कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन, और बीच में क्या है प्लस, तो प्लस होगा, देखो मिला। 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए, साइन अपन कॉस क्या होता है टेन है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 1। आ रहा समझ में, इससे भी समझ में आ गया। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए होगा पहले परिमेयकरण करने के बाद। उसके बाद देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही सूत्र है, तो यानी एक बार 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और साइन गुना साइन करेंगे क्या होगा साइन स्क्वायर a, तो यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर है, तो इसको बदल दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a को किस में बदल दिए हम कॉस स्क्वायर a में बदल दिए। चलिए अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, चाहे हम इससे जाए चाहे हम सूत्र से चल जाए। अगर हम पहले सूत्र से अगर हम जाते हैं तो सूत्र में क्या होगा, इसका परिमेयकरण होगा क्या, नीचे वाला संख्या क्या है रूट में, तो चलो पहले इसी से बताते हैं 3 4 5 से। तो 3 4 5 का मतलब हुआ अगर साइन का मान जानेंगे तो साइन क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो साइन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 3 बटा 5 होगा, यही होगा ना। अगर कॉस का वैल्यू जानेंगे और सॉरी 3 बटा 5, ठीक है, कॉस का वैल्यू जानेंगे तो 4 बटा 5 होगा, और टेन का अगर वैल्यू जानेंगे तो 3 बटा 4, तो कॉस का वैल्यू क्या होगा 5 बटा 3, सेक का वैल्यू क्या होगा 5 बटा 4, और कॉट का वैल्यू क्या होगा 3 बटा 4 बटा 3। तो देखिए 1 माइनस साइन है तो लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन क्या होगा 3 बटा 5, तो लिखेंगे 3 बटा 5 बटा 1 प्लस साइन ए कितना होगा 3 बटा 5, तो 5 एकन 5, 5 में 3 गया 2 बटा 5 22, 5 एकन 5 और 5 3 8, 8 बटा 5 रूट में है, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल 1 और ये कितना होगा 4, यानी 1 बटा कितना आ गया 2, यानी जो ऑप्शन हमको 1 बटा 2 देगा वही ऑप्शन सही होगा। जो ऑप्शन हम ये इसको हम सॉल्व किए 3 4 5 से इसको सॉल्व किए तो कितना है बाबू 1 बटा 2, तो जो ऑप्शन हमको 1 बटा 2 देगा, जो ऑप्शन जिस ऑप्शन से अगर हम 1 बटा 2 प्राप्त किए वही क्या होगा ऑप्शन मेरा सही होगा। तो यहाँ क्या दे रहा 1 माइनस साइन है, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन का मतलब क्या हुआ 3 बटा 5, 5 एकन 5, 5 में 3 गया 2 बटा 5 और आना चाहिए कितना 1 बटा 5, तो ऑप्शन नंबर ए से आ रहा है 1 बटा 2, कितना आ रहा है ऑप्शन नंबर ए से 2 बटा 5, तो ये सही हुआ नहीं हुआ। अब 2 नंबर करके देखते हैं, 2 में क्या है कॉस है, तो कॉस के लिए क्या बोले हैं 4 बटा 5, तुरंत कीजिए 4 बटा 5 माइनस साइन 3 बटा 5, तो देखिए इसका एलसीएम 5 और यहाँ घट के क्या हो गया 1, यानी 1 बटा 5 आना चाहिए कितना 1 बटा 2, तो इससे भी तो 1 बटा 2 नहीं आया। चलिए ऑप्शन नंबर हम सी देखेंगे सेक के, तो सेक क्या होता है 5 बटा 4, तो लिखेंगे 5 बटा 4 प्लस 10 3 बटा 4, तो देखिए 8 बटा 4 हो रहा है ना, 8 बटा 4 काटेंगे तो 4 2 आ रहा है इससे, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा डी सही होगा। अब चेक क्या होगा 5 बटा 4 और प्लस 3 बटा और माइनस 3 बटा 4, यही होगा ना। तो देखिए 5 में 3 घटा 2 और यहाँ से एलसीएम क्या हो गया 4, काट देंगे तो 1 बटा 2 आया, यानी 1 बटा 2 कौन दे रहा ऑप्शन नंबर डी दे रहा। इसको लॉन्ग में बनाना है तो देखो बाबू कैसे बनेगा, क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, नीचे वाली संख्या रूट में तो इसका क्या करेंगे परिमेयकरण गुना, साइन चेंज होगा याद रखिएगा 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, तो देखिए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए डबल है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 1 माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन ये क्या है ए प्लस बी और ये क्या है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, उसके बाद माइनस साइन गुना साइन तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर है, तो इसको किस में बदल देंगे कॉस में बदल देंगे,
तो चलिए लिखिए यहाँ से 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो इसमें डबल है तो एक साइन बाहर आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा कॉस डबल है तो क्या हो जाएगा कॉस है। तो एक बार क्या लिखेंगे इसको 1 बटा कॉस ए माइनस साइन अपॉन कॉस। तो देखिए 1 माइनस 1 बटा कॉस बराबर क्या होता है सेक ए माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन है ऑप्शन नंबर कितना में डी। आ गया समझ में। इसी को रट लीजिए साइन 3/5 तो कॉस 5/3 है ना, कॉस 4/5 तो सेक 5/4, टेन 3/4 तो 4/3 कॉट होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ दे रहा 1 प्लस कॉस है तो हम सीधा सीधी यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कॉस के लिए क्या होगा 5/4 तो 5/4 बटा 1 माइनस 4/5 5 एकन 5 5 4 9। तो यहाँ से लिख देते हैं हम रूट अंडर 9/5। अब यहाँ हो जाएगा 5 एकन 5 5 में 4 गया तो 1/5 1/5 ये 5 और ये 5 कैंसिल यानी 9/1। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का हो गया यानी कितना आया 3। तो कौन जो ऑप्शन हमको 3 देगा वही सही। तो इसी को उठाते हैं पहले कॉस है कोसेक है तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का तो इसका क्या हो जाएगा 5/3 और प्लस कॉट किसका उल्टा होता है टेन का तो टेन 3/4 है तो कॉट क्या होगा 4/3 तो लिखेंगे 4/3 हो गया ना। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा 5 4 9 होगा कट गया कितना 3 ऑप्शन नंबर ए। कितना देर लगा बता एक जरा सा भी समय लगा। देखो अब इसका क्या करना होगा रूट में तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए गुना परिमेयकरण करेंगे तो साइन चेंज होगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो देखो 1 प्लस कॉस है 1 प्लस कॉस है डबल है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये a माइनस बी और ये a प्लस बी तो a माइनस बी गुना a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी a को a के साथ गुना करेंगे यानी 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 होगा माइनस का माइनस b कौन है कॉस है तो कॉस को कॉस के साथ गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर a होगा। तो देख लो अब यहाँ एक बार और हम लिखते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए। तो देखिए इसमें डबल है तो एक बाहर होगा क्या बाहर होगा 1 प्लस कॉस ए बाहर होगा और इससे क्या बाहर होगा साइन ए बाहर होगा। तो इसको एक बार बांट देते हैं क्या बांटेंगे 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो 1 बटा साइन ए 1 बटा साइन ए के बराबर क्या होता है कोसेक कोसेक ए प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट सब पे वीडियो में बताया हुआ है। साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट 1 बटा साइन बराबर क्या होता है कोसेक ए। यही होगा ना 1 बटा साइन ए को क्या लिख सकते हैं हम कोसेक ए लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम। चलो नोट रखिएगा साइन 3 5 तो कोसेक 5 3 है ना कॉस 4 5 तो सेक 5 4 टेन 3 4 तो कॉट 4 3। तो सीधा सीधी लिखिएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस क्या होगा 4/5 अपॉन 1 प्लस 4/5 बराबर 5 एकन 5 5 में 4 गया 1/5 बटा 5 एकन 5 5 4 9 9/5 रूट अंडर में ये 5 और ये 5 कैंसिल तो 1/9 यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो कितना आया 1/3 ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे ऑप्शन नंबर बी होगा देख लीजिए अभी तुरंत पढ़े
कॉस ए प्लस कॉट ए 3 होगा, लेकिन कॉसेक ए प्लस कॉट ए का मान क्या होता है 3 होता है सॉल्व करने से, लेकिन कॉसेक ए माइनस कॉट ए का क्या होगा 1/3। कैसे देखिए इसका, ये किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन क्या होता है 3/5, तो ये क्या होगा 5/3 माइनस कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, तो टेन क्या होता है 3/4, तो ये क्या होगा 4/3। तो देखिए इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, यहाँ से 5 में 4 घटा क्या होगा 1/3 आया। चलो सेक ए माइनस 10 है, सेक ए प्लस 10 है रूट अंडर, तो एक काम करते हैं हम लोग इसी से चलते हैं 3 4 5, तो सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, और कॉस क्या होता है 4/5, तो सेक क्या होगा 5/4, तो सीधा सीधी हम इसको लिखेंगे यहाँ 5/4 और माइनस 10 क्या होता है 3/4 अपॉन सेक क्या होगा 5/4 और प्लस 10 क्या होगा 3/4। तो देखो इसका एलसीएम 4 होगा, इसका एलसीएम 4 होगा, तो 4 4 तो यहाँ से कैंसिल होगा बाबू, तो सीधा सीधी इसको यहाँ हम लिख देंगे 8 और यहाँ से लिखेंगे क्या 8, यही होगा ना, ओ सॉरी यहाँ से घटेगा, यहाँ से 2 होगा और यहाँ से क्या होगा 8 होगा, यानी 1/4, यानी 1 क्या हुआ 2 आया। तो 1/2 किससे आएगा, तो एक चीज याद यहाँ रखिएगा तभी बनेगा, यहाँ क्या है सेक है, तो जो ऑप्शन सेक है उसी से देखेंगे, कॉस को मत देखिएगा, जो ऑप्शन सेक में है उसी को देखेंगे। तो देखिए सेक में 2 तरह से, तो इससे पहले हम 4 क्वेश्चन पढ़े, भिन्न में कौन आएगा जो संख्या माइनस में होगा, प्लस वाला भिन्न में नहीं आएगा, कभी प्लस वाला आएगा घटेगा तभी तो भिन्न में आएगा। यहाँ तो ऑप्शन, यहाँ मेरा सॉल्व करने के बाद आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है भिन्न में, तो हमेशा भिन्न में जो आएगा वो कौन आएगा माइनस में। तो जब यहाँ सेक है तो ऑप्शन क्या खोजेंगे हम, सेक का ऑप्शन खोजेंगे, कॉस का नहीं खोजना है, ना ही टेन का खोजना है और ना ही कॉसेक का खोजना है। तो जब यहाँ सेक है ऑप्शन क्या खोजेंगे सेक में खोजेंगे। तो सेक में 2 तरह से, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमेशा जो ऑप्शन भिन्न, अगर यहाँ से मेरा भिन्न में निकला तो हमेशा ऑप्शन क्या आएगा भिन्न वाला आएगा, यानी माइनस वाला आएगा, तो माइनस में ये आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी होगा। इसको बनाने भी दरकार नहीं पड़ेगा, अगर सॉल्व करेंगे तो वही चीज आएगा। अच्छा इसको समझ में आया, तो देखो शॉर्ट कर दिए ज्यादा ना, इसको एक पंथ और ले लो, एक पंथ और ले लेंगे हम यहाँ से, इसका एलसीएम कितना हो गया 4 और यहाँ से घट के क्या आ गया 2, अब यहाँ लेंगे इसका एलसीएम क्या हो गया 4 और यहाँ से जुट के कितना आ गया 8, यही ना, ये 4 और ये 4 कैंसिल, 2 1 2 2 4 8, यानी 1/2 आया, तो इससे 1/2 आएगा। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस क्या होता है 4/5, तो ये होगा 5/4 माइनस 10 3/4, ऑप्शन 4 एलसीएम 4, 5 में 3 घटा 2 काट दो 1/2 आया समझ में। तो अब कैसे पकड़ेंगे ऑप्शन, जब यहाँ सेक है तो ऑप्शन पहले खोजेंगे किसका सेक, अगर भिन्न में आ गया तो ऑप्शन खोजेंगे माइनस में, अगर एक्यूरेट आ गया जैसे 2 आया तो क्या खोजते प्लस में। क्लियर हुआ सबका, चलिए आगे। अब क्या दे रहा है यहाँ, देखो ऑप्शन सबका दे रहा है, वैल्यू दे रहा है 0 1 2 3, यानी डायरेक्ट इसको 3 4 5 में बैठा के जो मेरा पास आएगा वही आंसर होगा, इसमें तो हमको ऑप्शन चेक भी नहीं करना है। तो क्या लिखा 1 प्लस कॉट, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉट किसका उल्टा होता है 10, और 10 क्या होता है 3/4, तो कॉट क्या होगा 4/3 माइनस कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 3/5 होता है, तो कॉसेक क्या होगा 5/3, तो लिखेंगे 5/3। चलो अब यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस 10 3/4 होगा, प्लस सेक क्या होगा 5/4 होगा, यही होगा, हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ तो 1 छुपा हुआ है ना, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, अब 1 3 को भागा देगा कितना बार में 3 बार में, 3 एकन 3 हो जाएगा, प्लस 3 अगर 3 को भागा देगा एक बार में 4 एकन 4, माइनस 3 3 को भागा देगा एक बार में 3 एकन 1 बचा, 1 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, 4 3 7, 7 में 5 गया 2/3, उसके बाद गुना डायरेक्ट लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे गुना, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, अगर 1 4 को भागा देगा कितना बार में 4 बार में, तो 4 एकन 4, प्लस 4 4 को भागा देगा एक बार में, 1 3 को गुना करेगा तो 3, प्लस अच्छा 4 4 को भागा देगा एक बार में, 1 5 को गुना करेगा क्या हो गया 5,
4 3 7, 7 और 5 12, 12/4। अब काट दो, 4 एकन 4 और 4 किया 12, ये 3 और ये 3 कैंसिल, बचा क्या 2। तो ऑप्शन नंबर सी। कितना देर लगा बताओ। 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10a का क्या होल स्क्वायर। तो 10 का वैल्यू क्या होता है 3/4। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर होगा बाबू। उसके बाद यहाँ प्लस, फिर क्या लिखेंगे 1 माइनस 3/4 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद स्क्वायर का काम करेंगे ना। तो 4 एकन 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7/4 का होल स्क्वायर होगा, प्लस 4 एकन 4, 4 में 3 गया 1/4 का क्या होगा होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 16, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। तो यानी जब यहाँ सीधा सीधी है तो यहाँ एलसीएम लेंगे 16 और यहाँ लेंगे 50। कोई प्रॉब्लम है ना। 49 और 1 50, सिंपल है। 16 16 एलसीएम 16 प्लस है, जोड़ दीजिए। अब इसको काट देते हैं 4 से। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 25 और यहाँ से क्या हो गया 8, 8/25 ऑप्शन नंबर डी। अब पूछिएगा ऑप्शन नंबर डी कैसे आएगा 8/25। देखिए सेक किसका उल्टा होता है 5/4। सेक क्या होता है 5/4। तो 5/4 देख लो 5/4 आना चाहिए। अब यहाँ देखो 2 गुना सेक क्या होता है 5/4, ऊपर में 5 होना चाहिए। ऊपर में 5 होगा तभी तो 25 होगा। 5/4 का इसका क्या होगा होल स्क्वायर। तो यानी 2 गुना 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25/4 का स्क्वायर हो गया 16। 2 से काट देते हैं कितना बार में 8 बार में 25/8 ऑप्शन नंबर डी। अब हम काहे नहीं 10 माने, 10 का वैल्यू होता है 3/4। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा। देखो इसमें भी 9 आएगा, इसमें भी 9 आएगा, इसमें 9 आएगा, इसमें 3 ही रहेगा। 3 दूना 6 रहेगा और इसमें 4 गुना 3 12 आएगा, नहीं आएगा 5 आएगा तभी तो 25 होगा ना। हमको लाना है कितना 25। तो 5 किस में आता है सेक में ही 5 आता है ना। 10 में तो 5 आता है नहीं आता है। 3 ऑप्शन 10 है तो 10 में 5 आएगा नहीं आएगा ना। तो इससे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जब 3 4 5 से जाएंगे, अब जैसे यहाँ 5 है 25 है तो 25 यानी 5। तो 5 किस में आता है कोसेक में और सेक में आएगा। ऊपर में 5 किस में रहेगा कोसेक में और सेक में रहेगा, 10 और कोट में नहीं रहेगा। चलो इसे खूब बढ़िया प्रैक्टिस करना है। इसी से अभी बनाना है एक दो रोज इसी सूत्र से बनाना है। 3 4 5 से बनाना है। इसको खूब बढ़िया, अभी 7 क्वेश्चन दिए, 7 क्वेश्चन तो खूब बढ़िया प्रैक्टिस कर लेना। चलो।